हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से हमारे न्यू लर्निंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट रैंकर में स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि फोर्थ सेमेस्टर की क्लासेज बेसिक हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें पार्ट बी मैकेनिक्स का टॉपिक स्टार्ट है, जिसमें कटरनी का टॉपिक चल रहा है। ठीक, उसी सीरीज में हम लोग क्या करने वाले हैं, बीसीए फोर्थ सेमेस्टर, आपको जैसे पता है कि पार्ट ए और पार्ट बी दो टाइप में मैथ की बुक बटी है। ठीक है, टोटल 8 यूनिट पढ़ना है आपको। पार्ट ए में 4 यूनिट है, पार्ट बी में 4 यूनिट है। तो सेकेंड पार्ट जो मैकेनिक्स है उसको स्टार्ट हो चुका है, क्लास भी आ चुकी है। अब हम लोग क्या करते हैं, जो डिफरेंशियल का पार्ट है, जो पार्ट ए के अंदर आता है, उसको स्टार्ट करने वाले हैं बेटा। इसमें स्टार्ट करने जो सबसे पहला टॉपिक या पहले यूनिट की बात करें, हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, अब सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने के बेटा सबसे पहले आपको डिफरेंशियल इक्वेशन आना चाहिए। तो हम इतना मान के आपको चल रहे हैं कि आपको सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा होता है, किस टाइप का, कैसे सॉल्व करते, इतना आता है क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर जो बच्चा नहीं भी पढ़ा है वो टेंशन नहीं लेगा, जहाँ पर जैसा सेकेंड सेमेस्टर की जो जो चीज़ें की जरूरत पड़ेगी उसको हम कंटिन्यूस बताते चलेंगे। ठीक, तो आपको टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, बस आपको कंटिन्यूस वीडियो को देखना है, और जहाँ पर भी अगर कोई डाउट आए उसको कमेंट सेक्शन में बताना, जिससे अगले क्लास में हम आके उसको पूरा क्लियर करके जाए। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन तो बस एक चीज पहले जान लो सिंपल सा, कि अगर y इक्वल टू क्या लिखा है बेटा, y इक्वल टू अगर कहीं पे लिखा होता है f ऑफ x, तो हमें पता है कि ये y डिपेंड कर रहा है x पे, तो आप लिखते थे dy अपॉन dx। तो ये हमारा y क्या होता था, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x क्या होता था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो सिंपल सा बोले, जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो फर्स्ट ऑर्डर हो चाहे सेकंड ऑर्डर हो, वो डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल डेरिवेटिव होता है। अगर वो 2 बार करके लिखा है, कितने बार करके लिखा है, 2 बार d2y अपान का dx स्क्वायर, ये सेकंड ऑर्डर में हम काउंट करते हैं कि सेकंड ऑर्डर का डिफरेंस, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है। अब ये यहाँ से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टार्ट करते हैं। मतलब आपको सिंपल सा ये बताने का मेरा मतलब था कि अब आपको d2y अपान dx स्क्वायर टाइप के कुछ टर्म दिखने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं हम आगे। जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसका जनरल फॉर्म क्या होता है बेटा, तो जनरल फॉर्म ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है क्या होता है, d2y अपान का dx स्क्वायर प्लस का p dy अपान dx प्लस का qy इक्वल टू r होता है। ठीक, अब बात आती है यहाँ पे p q r क्या है। तो सिंपल से बेटा हमारा p q r क्या होता है, फंक्शन ऑफ x की होता है। क्या होता है, p q r क्या, हमारे p q r जो है वो हमारे क्या है, फंक्शन ऑफ x। फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x का मतलब ये है कि ये जो पी क्यू आर होंगे उसके जगह कोई ना कोई x लिखा होगा, x के टर्म में। जैसे अभी एग्जांपल की बात करें, हम एग्जांपल की बेटा बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पे। चलो पहला एग्जांपल लिखा, जैसे लिख दिया सिंपल सा हमने d2y अपान का dx स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1 dy अपान का dx प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू ई के पावर साइन एक्स लिख देते हैं, कुछ भी लिख दिया ऐसा। ठीक है, ठीक, इस टाइप का टर्म लिख दिया। तो ये हमारा किस टाइप में आता है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में। क्यों आता है, क्योंकि देखो हमें क्या आता है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको d2y अपॉन dx स्क्वायर का टर्म दिखना चाहिए था। तो सिंपल सा हमें d2y अपॉन का dx स्क्वायर टर्म यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद किसका टर्म होना चाहिए था, dy अपॉन dx का। तो यहाँ पर भी dy अपॉन dx का टर्म है। उसके साथ p होना चाहिए, p क्या होता है, फंक्शन ऑफ x। तो देखो यहाँ पे dy अपॉन dx के साथ कुछ मल्टीप्लाई है, यही हमारा किसका काम कर रहा है, p का। इसका मतलब p की वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगी, 2x प्लस का 1। ये हमारे किसकी वैल्यू हो गई, p की वैल्यू। सेम प्रोसेस में आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, y के साथ किसका मल्टीप्लाई है, q का। इसका मतलब यहाँ पे y है, और y के साथ किसका मल्टीप्लाई है, q का। इसका मतलब q की वैल्यू कितना यहाँ पे लिखी है, x स्क्वायर। ठीक, उसके बाद राइट हैंड साइड में जाते हैं। राइट हैंड साइड में यहाँ पे क्या लिखा है, r, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, e के पावर साइन x। इसका मतलब r की वैल्यू जो है यहाँ पे e के पावर साइन x है। ठीक है, तो समझ में आया सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है बेटा, सिंपल सा क्या है, d2y अपन का dx स्क्वायर प्लस का p dy अपन का dx प्लस का qy, जहां p q फंक्शन ऑफ x है। जो एक एग्जांपल से क्लियर हो रहा है कि p हमारा 2x प्लस 1 है, q कितना है, x स्क्वायर है, और r कितना है, e के पावर साइन x है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं बेटा इसी पे। जैसे मान लो हम एक क्वेश्चन और लिख देते हैं इस पे, एक्स क्यूब d2y अपन का dx स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर प्लस 1 अपान का
कुछ भी लिख दे 3 dy अपान का dx, dy अपान का dx e के पावर x y इक्वल टू एक्स क्यूब साइन x। क्या ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है? बिल्कुल है बेटा, उसी फॉर्म का लेके बस थोड़ा सा देखो यहाँ पे d2y अपान dx सर कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है d2y अपान dx सर कोफिशिएंट कितना बनाना है 1। बनाने के लिए क्या करना होगा, मतलब इसे x क्यूब को हटाना होगा, और इस x क्यूब को हटाने का मतलब क्या है कि हमें x क्यूब से सारे टर्म को क्या कर दें, डिवाइड कर दें। जब डिवाइड करेंगे बेटा तो कितना बन जाने वाला है, देखो d2y अपान का dx स्क्वायर हो जाएगा ये, अब प्लस का 2x स्क्वायर प्लस 1 अपान का 3 इंटू का x स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या बचा dy अपान का dx, dy अपान का dx। फिर क्या हो जाएगा यहाँ से e के पावर x अपान का किससे डिवाइड कर रहे हैं बेटा, x स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, तो x स्क्वायर इक्वल टू y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी इंटू y होगा ये, इंटू y, और इधर कितना हो जाएगा x क्यूब साइन x अपान का x स्क्वायर। अब बेटा देखो x स्क्वायर से अगर इसको काट दें यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा, मतलब x बचेगा। तो अब कंपैरिजन कर लो, तो यहाँ से हम कंपैरिजन करने पे क्या मिल रहा है, मिला ये कि p की वैल्यू हमारी कितनी है, p की वैल्यू कितनी है 2x स्क्वायर प्लस 1 बाई का 3x स्क्वायर कितनी है 2x स्क्वायर प्लस का 1 अपान का 3x स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्लस होगा बेटा, फिर से देखो मिस्टेक यहाँ पे प्लस कर लो। ठीक, उसके बाद क्या लिखा है e के पावर x अपान एक्स स्क्वायर, किसकी वैल्यू जाएगी q की वैल्यू कितना हो जाएगी e के पावर x अपान का क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और r की वैल्यू कितना उधर बचा है, कितना x साइन x, r की वैल्यू कितना हुई x साइन x। तो इस टाइप से बेटा कोई भी डिफरेंशियल सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा, उसमें आप ऐसे कंपैरिजन करके पी क्यू निकालना। देखो सिंपल सा बेटा, जो पहला एग्जांपल में यहाँ पे कोफिशिएंट कितना था d2y अपन का d स्क्वायर 1, उसमें आपको डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट पी क्यू आर लिखना। लेकिन अगर d2y अपन डी में कोई भी कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई होगा, तो जो भी कोफिशिएंट का d2y अपन डी में मल्टीप्लाई होगा उसको क्या करना, आप सबसे डिवाइड कर देना, डिवाइड करने के बाद जो आएगा वहां से पी क्यू आर निकालना। ठीक है, क्योंकि इसमें पी क्यू आर निकालना बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अब सिंपल सा बात आगे बढ़ते हैं बेटा, हम जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे आपने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था, उसको सॉल्व करने की कई सी मेथड है। सबसे पहले आपने पढ़ा था वेरिएबल सेपरेबल मेथड, फिर होमोजेनियस, फिर नॉन होमोजेनियस को होमोजेनियस में बना के पढ़ा था, फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारी चीजें पढ़े थे, और कुछ तो CFPI से भी करके आए हो। ठीक है, इसी तरह सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में भी कई मेथड हैं। जो आज हम पहला मेथड स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, उसका नाम है क्या है, वन इंटीग्रल नोन मेथड। मतलब सिंपल सा वन इंटीग्रल नोन का मेथड, मतलब कुछ आपको दिया होगा, मतलब कुछ डायरेक्ट पता चल जाएगा, और बाकी चीजों को आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे निकालना होगा। तो भाई ये मेथड का जो वर्किंग रूल होता है बेटा, देखते हैं। अगर आपको क्या दिया है d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस का p dy अपॉन dx प्लस का qy इक्वल टू r का डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर में दिया है, तो सबसे पहला वर्किंग रूल में क्या करना है आपको, फाइंड pqr। जैसे pqr निकालते थे पीछे, निकाल लोगे। फिर जैसे pqr निकल जाएगा, मेथड का क्या नाम बेटा, वन इंटीग्रल नोन मेथड। इसका मतलब कुछ दिया मतलब पूरा नहीं दिया होगा, आपको क्या करना है, दूसरे स्टेप में ये फॉर्मूला का यूज करना है। किसका, ये फॉर्मूला क्या बोल रहा है कि अगर आप 1 प्लस पी प्लस क्यू, मतलब पी क्यू की वैल्यू पहले से पता है, और इस फॉर्मूले में अगर रख दो, अगर जीरो मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, u इक्वल टू ई के पावर x, एक वैल्यू निकल के आएगी। अभी बताते हैं u इक्वल टू ई के पावर x क्या, थोड़ा सा वेट। अगर मान लो इसमें रखने पे जीरो नहीं हो रहा है, इसमें रखने पे जीरो हो जा रहा है, क्या 1 माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू जीरो, तो फिर क्या हो जाएगा आपका u इक्वल टू ई के पावर माइनस x। दोनों में नहीं हुआ तो तीसरे में रख के चेक करना, तो क्या हो जाएगा u के पावर x। ऐसे चारों में किसी एक को सेटिस्फाइड होगा। ये चार नहीं बेटा 6 होते हैं, दो को अभी हमने नहीं लिखा, क्योंकि जब नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे उन दोनों पे जब क्वेश्चन कराएंगे तब उसको लिखेंगे कि u की वैल्यू क्या होती है। तो इतना याद रखो कि u कितनी होती है, निकालने की वैल्यू 6 तरीके होते हैं। फिलहाल हमने कितना लिखा है अभी, 4। उसके बाद जैसे ही ये निकल जाएगा, तो हम भी मान लेंगे कि जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका सोल्यूशन क्या है, y इक्वल टू यू इंटू वी के टाइप का है। क्या है, y इक्वल टू यू इंटू वी। अब u तो पता कर चुके हैं किससे, इन चारों से। u किससे पता कर चुके हैं, इन चारों से u को पता कर चुके हैं। अब हमें क्या चाहिए, v चाहिए। अब v निकालने के लिए आगे प्रोसेस करेंगे। तो जो v निकालने का प्रोसेस होता है, ये क्या बोलता है कि अगर जो y इक्वल टू यू इंटू वी निकाला है आपने, इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो dy अपन dx आ जाएगा, दूसरी बार डिफरेंशिएट करोगे तो d2y अपन का dx स्क्वायर आ जाएगा। तो जो dy अपन dx आया,
डी टू वाई अपन डी, अच्छा किसके टर्म में आएगा, क्योंकि इधर भी है, भी हमारा एक एक्स का फंक्शन होगा, जो डी वाई अपन डी एक्स निकालोगे उसमें भी भी का टर्म दिखेगा, मतलब डी वी अपन डी एक्स आएगा, और डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर निकालोगे उसमें भी डी टू वी अपन डी एक्स स्क्वायर आएगा। क्या करना है, इसे इक्वेशन 1 में रख के सॉल्व करना है, मत करना सॉल्व, इतना लंबा करने मत जाना। क्या करना, सिंपल साहब ये फॉर्मूला याद करना। क्या लिखा है ये क्या फॉर्मूला बोला है कि डी टू वी अपन डी एक्स स्क्वायर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना, p प्लस टू बाई यू डी यू अपन डी एक्स इंटू का डी वी अपन डी एक्स इक्वल टू आर बाई यू। देखो p पहले से पता चल चुका है हमें, r भी पहले से क्वेश्चन से ही निकाले हैं, u कहाँ से निकाले थे, यहाँ से। इसमें जब रखोगे बेटा, रख के सॉल्व करोगे तो v के टर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। किसके टर्म में बनेगा, v के टर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। जैसे v के टर्म में आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, क्या करना आप dv अपन dx को फिर से, अगर वहां पे dv अपन का dx का टर्म दिखा तो p रख देना, अगर d2 v अपन dx स्क्वायर का टर्म दिखा तो क्या करना है आपको dp अपन का dx रख देना है। ठीक, इतना करना है। अब इतना करने के बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको देखोगे p के टर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट हो जाए। किसके टर्म में कन्वर्ट होगा, p के टर्म में। तो यहाँ पे p के टर्म जो डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट होगा, उसके 2 या 3 मेथड जो सेकंड सेमेस्टर में पढ़े हैं वो अप्लाई होने वाला है। जैसे या तो होमोजेनियस लग जाएगा आपका, या तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लग जाएगा, या तो हो सकता है एग्जैक्ट वाला भी केस आ जाए, कोई भी केस आ सकता है, तो टेंशन नहीं लेना, हम बताएंगे आपको जो लगेगा उस मेथड को एक बार आपको बताते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये था इसका वर्किंग रूल। अब पेपर में वर्किंग रूल लिखने को नहीं आएगा, ये जो यूनिट है इससे लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन बनने के बड़ा ज्यादा चांस है। ठीक, और जैसे कि अभी यूपी कॉलेज की बात करें तो आपका मई में एग्जाम में भी होने वाला है। विद्यापीठ ने भी 6 सेमेस्टर की नोटिस निकाल दिया कि पेपर होने वाला है। फोर्थ का तो अभी नहीं है, हो सकता है मई के लास्ट वीक तक या मई के सेकंड वीक तक जो भी पेपर हो, तब तक हम क्या करते हैं, सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। चलो आगे क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। ये है इसका क्वेश्चन। अब बेटा सिंपल सा देखो, क्वेश्चन करने के बस माइंड में एक चीज याद रखो, करना क्या, सबसे पहले शॉर्ट में लिख लो। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, P निकालेंगे, Q निकालेंगे, R। माइंड में प्लान बनाओ। सबसे पहले क्या करेंगे, हम P Q R निकालेंगे। जैसे P Q R निकलेगा, क्या निकाल लेंगे हम, U निकालेंगे। U निकालने के 4 फॉर्मूले, 1 प्लस P प्लस Q था, एक 1 माइनस P प्लस Q था, एक क्या था P प्लस का QX था। ऐसी तरह 4 फॉर्मूले थे। जैसे U निकल जाएगा, क्या मानना है कि y इक्वल टू यू इंटू भी सोल्यूशन है इसका। क्या है, y इक्वल टू यू इंटू भी सोल्यूशन है। u यहाँ से रख देना, यही इक्वेशन स्टार मान लेना, मतलब u तो पता चल चुका है पहले से, भी निकालना है। भी निकालने के लिए क्या बोला, ये अप्लाई करना, डी टू भी अपन का डी एक्स स्क्वायर प्लस का p प्लस 2 बाई यू डी यू अपन का डी एक्स इंटू का डी भी अपन का डी एक्स इक्वल टू आर बाई का यू। सारी चीजें पता है, p पता है, q पता है और u पता है, रख के सॉल्व कर लेंगे। और जैसे ही इसको सॉल्व करके निकलेंगे, हमें क्या आ जाएगा, v की वैल्यू उठा के रख देना, आपका वही हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। क्लियर, फिर से क्या निकालना है, PQR निकालना है। जैसे PQR निकलेगा, u निकालना है। u निकल जाएगा तो हमारा अगला टारगेट क्या होगा, v निकालने का। v निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे v निकलेगा फिर से लाके इसी क्वेश्चन में रख देंगे। ठीक, क्लियर। चलो आते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहला काम PQR। अभी देखो यहाँ पे d2y अपॉन डी स्क्वायर में x का मल्टीप्लाई, मतलब हमें कोफिशिएंट कितना चाहिए, 1 चाहिए। मतलब हमें क्या करना है, यहाँ से x को हटाना है। x को हटाने के लिए क्या करें, सब में डिवाइड। चलो करते हैं डिवाइड, सोल्यूशन करते हैं बेटा। चलो बेटा, आप जब पेपर में करने जाना या अपने से करना बेटा, तो एक बार इसको लिख लेना, एक बार फिर सोल्यूशन हम नहीं लिखने जा रहे हैं। ठीक, हम आगे स्टेप बढ़ाने जा रहे हैं। क्या करते हैं बेटा, x से सब में डिवाइड करते हैं। जब सब में x से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा, d2y अपन का dx स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, माइनस का 2x माइनस 1 अपान का क्या हो जाएगा, यहाँ पे x dy अपन का dx प्लस का x माइनस 1 बाई का x इंटू का क्या हो जाएगा y, और इधर 0 में x से डिवाइड करेंगे तो क्या आने वाला है, 0। अब सिंपल सा कंपेरिजन करें, इससे कंपेरिजन इससे करना था आपको, d2y अपन का dx स्क्वायर से प्लस का p dy अपन का dx और प्लस का qy इक्वल टू r। जब कंपेरिजन किया तो dy अपन dx का कोएफिशिएंट p था, यहाँ पे dy अपन dx का कोएफिशिएंट p, मतलब ये पूरा टर्म आने वाला है। क्या है, तो p की वैल्यू बेटा कितना होगा, यहाँ से माइनस का 2x माइनस 1 बाई का x। ठीक है, फिर क्या था, y है कि बगल में क्या है, q है,
यहाँ पे y है, y के बगल में q है, क्या q की वैल्यू कितना हो गई x माइनस वन बाई का x। और बेटा हम देख रहे हैं r इक्वल टू हमारा क्या है 0। पहला पी क्यू आर निकल गया। ठीक, अब क्या निकालना हमें, u निकालना है। u के लिए कितने फॉर्मूले थे, 4 फिलहाल। पहला क्या था 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0 रख के चेक करते हैं कि सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं। चलो किस में रखते हैं, 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0 में रखते हैं। क्या है, अभी 0 मत रखो, इसको 0 ही तो लेके आना है, इसको हटाओ। क्या लिखा है 1, फिर क्या लिखा है प्लस, मतलब क्या हो जाएगा माइनस का 2x माइनस वन अपान का क्या हो जाएगा x प्लस का क्या q, q की वैल्यू कितना है बेटा x माइनस वन बाई का x। सॉल्व करते हैं इसको, क्या हो जाएगा 1, माइनस का ब्रैकेट कर, माइनस का मल्टीप्लाई कर दें और x से डिवाइड क्या आ जाएगा माइनस का 2x डिवाइडेड बाई x, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस डिवाइडेड बाई 1, सॉरी 1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा x, इधर भी x से डिवाइड करने कितना आ जाएगा x बाई x और माइनस का 1 बाई x। कुछ चीज़ें कट रही है बेटा, देखो 2 से 2 कटा, x सॉरी 2 से नहीं कटेगा, ये 2 तो नहीं कटने वाला है, क्या करने वाला x से x कटने वाला है। ठीक है, 1 माइनस एक्स से 1 प्लस एक्स कट जाने वाला है और ये x से x। देखो क्या बचा यहाँ से, ये बच गया आपका 1, ये कितना बचा माइनस का 2, ये और ये तो कैंसिल होकर 0 हो चुका है। यहाँ से कितना बचा 1, ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, मतलब 2 माइनस का 2 इक्वल टू 0। मतलब क्या देखें हम कि 1 प्लस पी प्लस क्यू हमारा क्या हो गया सेटिस्फाइड हो गया, 1 प्लस पी क्यू 1 प्लस पी प्लस क्यू हो गया सेटिस्फाइड। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से u की वैल्यू कितना हो गई बेटा e के पावर x। क्या लिखा था फॉर्मूला देख लो, क्या था कि अगर 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0 सेटिस्फाइड हो गया तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा e के पावर x। इतना तो हमें मिल चुका। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, हमने क्या बोला सेकंड में क्या था ना, सोल्यूशन मानना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सोल्यूशन जो है y इक्वल टू u इंटू v है। चलो मान लेते हैं, इन सबको हटा दें बेटा। चलो क्या था, लेट y इक्वल टू u इंटू v इज कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वन। मतलब हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था बेटा, ये इसको 1 मान लो। इसका जो कंप्लीट सोल्यूशन है क्या y इक्वल टू यू इंटू भी टाइप का है। तो चलो इसके बाद क्या बताया गया था आपको, मेथड क्या बोला था, मेथड बोला था क्या कि आप dy अपॉन dx निकाल लो, dt अपॉन dx स्क्वायर निकालो, कहाँ रखो इसमें। हमने बोला उसको नहीं करना है, क्या करना है हम इसको ये वाला यूज करने हैं। चलो यूज करते हैं, क्या क्या नाउ बी यूज क्या यूज किया d2 v अपान का dx स्क्वायर प्लस p प्लस का 2 बाई यू du अपान का dx dv अपान का dx इक्वल टू r। ये हम जा रहे हैं सॉरी r बाई यू, ये यूज करने जा रहे हैं। किसकी किसकी वैल्यू चाहिए हमें, p की चाहिए, p की वैल्यू पता है, r की चाहिए, r 0 है, u चाहिए, u भी पता है। तो रखते हैं बेटा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से d2 v अपान का dx स्क्वायर प्लस का p कहाँ गया भाई साहब, ये है, कितना लिखा है माइनस, माइनस रहने दो। ठीक है, क्या लिखा है 2x माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं, अच्छा लगेगा। माइनस का मल्टीप्लाई कितना जाएगा बेटा, माइनस का 2x और प्लस का 1 बाई का x, ये हो गया। इसकी वैल्यू हो चुकी है ये p की, प्लस 2 बाई यू, प्लस लिखा है यहाँ पे 2 और u की वैल्यू निकाल चुके हैं, कितना है e के पावर x, क्या है e के पावर x, e के पावर x। ठीक, उसके बाद क्या लिखना है बेटा, du अपॉन dx, जो u निकाला है उसको डिफरेंशिएट कर दो, तो du अपॉन dx कितना हो जाएगा हमारा, du अपॉन dx कितना हो जाने वाला है e के पावर x। पुट कर देते हैं वहां पे, कितना हो जाएगा यहाँ पे e के पावर
एक्स, बाहर कितना हो जाएगा डी वी अपान का डी एक्स, इधर आर है, आर की वैल्यू पहले से ही कितना आ चुकी है, 0 आ चुकी है, तो 0 लगा, अपान क्या हो जाएगा u, और u की वैल्यू फिर से कितनी आई है e के पावर x। अब देखो यहाँ से e के पावर x से कैंसिल हो गया, बाकी सवाल करते हैं, इधर पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि 0 में कुछ से डिवाइड करेंगे 0, बचा कितना यहाँ से d2 v अपान का dx स्क्वायर प्लस इन द ब्रैकेट क्या, इसको x से डिवाइड कर दो अलग अलग, कितना आ जाएगा -2x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 बाई का x, और इधर कितना बचा है प्लस का 2 बचा है, और क्या बचा है डी वी अपान का डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया है 0। ठीक, अब x से x कैंसिल हुआ, -2 + 2 कैंसिल हो गया, ठीक, बचा कितना सिर्फ 1 बाई एक्स, तो क्या बच गया d2 भी अपान का dx स्क्वायर, क्या बचा प्लस का 1 बाई एक्स डी वी अपान का dx इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ तक समझ आया, मतलब कन्वर्ट हो गया हमारा क्वेश्चन, किसमें कन्वर्ट कर दिया भी के टर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, अब क्या बताया था मेथड में, देखो मेथड में क्या लिखा था, जब कन्वर्ट हो जाए किसमें d2 भी अपान dx स्क्वायर में, तो हमको रिड्यूस करना है किसको, dv अपान dx को p पुट कर देना है, और d2 भी अपान dx स्क्वायर को dp अपान का dx, वही काम करते हैं यहाँ से, क्या पुट करना है, पुट dv पुट dv अपान का dv अपान dx इक्वल टू p एंड d2 v अपान dx स्क्वायर इक्वल टू dp अपान का dx। चलो पुट करते हैं, तो ये क्या हो जाने वाला हम लोग का बेटा, ये कन्वर्ट हो गया हम लोग का किसमें, ये कन्वर्ट हो जाएगा dp अपान का dx में, सॉरी ये कलर नहीं दिख रहा है, इसको हटाते हैं, क्या हो जाएगा dp अपान का dx प्लस का 1 बाई एक्स, और ये क्या हो गया p इक्वल टू 0। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे ऐसे कन्वर्ट हो गया। अब बात आती है सेकेंड सेमेस्टर की। सेकेंड सेमेस्टर में हम लोग क्या किए थे, इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किए थे, तो यहाँ पे हम p नहीं दिख रहे थे, क्या दिख रहे थे बेटा, इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड सेमेस्टर में था हमारा dy अपान dx, एक था इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई टर्म का, इस टाइप का मतलब आपका dy अपान dx होता था, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, इसको सॉल्व करते थे वेरिएबल सेपरेबल मेथड से, एक तो ये था। दूसरा क्या पढ़ा था इसी में, dy अपान dx प्लस का p dy अपान का dx, सॉरी py इक्वल टू q, इसको बोलते थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते तो उसके बाद सॉल्व करें। अब हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें सोचना है कि किस में लगाएं, ये लगाएं या ये, देखो सॉल्व करने जाओगे दोनों से लग जाएगा, इससे भी लग जाएगा, इसमें q की वैल्यू 0 है, इससे भी तो हम क्या करते हैं ये वाला मेथड लगाते हैं, कौन सा मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। चलो आगे देखते हैं इसे। चलो क्या करते हैं, उसको उधर ले जाते हैं राइट साइड में, तो कितना हो जाएगा हमारा dp अपान dx, ये राइट साइड में चला जाएगा, कितना हो जाएगा 1 बाई का x p। क्या करना होता है बेटा, p के टर्म को dp के साथ p के टर्म के लेके आ जाओ, और x के साथ dx का टर्म, मतलब वेरिएबल मेथड में यही था, वेरिएबल को सेपरेट करना। इसको इधर कर दें, कितना हो जाएगा, p को इधर लाएंगे तो 1 बाई p, इसको इक्वल करते रहना बेटा, इधर क्या हो जाएगा 1 बाई p dp हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 1 बाई x dx, इधर माइनस भी चल रहा है dx। अब कितना हो जाएगा 1 बाई p dp को इंटीग्रेट करें तो कितना हो जाएगा, ये log का p, इधर कितना हो जाएगा माइनस का log x, माइनस का log x। अब कांस्टेंट को ऐड करते हैं, तो एक चीज देखा होगा सेकंड सेमेस्टर जब आप क्वेश्चन लगा रहे थे, जब सारे log के टर्म आते थे तो हम कांस्टेंट को भी किसमें ऐड करते थे, log के टर्म में, तो क्या करते हैं प्लस का log c ऐड कर देते हैं, log c, इधर कर लेते हैं, इस साइड कर लेते हैं, क्या है log इसको इधर लेके आओ, कितना हो जाएगा log p प्लस का log x, क्या बचा उधर प्लस का log c,
अभी देखो ये log m प्लस n का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, log px हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा log c, log से log हटा दे मतलब क्या बच गया px इक्वल टू c बच गया, मतलब हमारा किस में कन्वर्ट होगा px इक्वल टू c। अब फिर से क्या करते हैं x को इधर ले भेज दें तो क्या हो जाएगा p इक्वल टू c बाई का x, क्या हो जाएगा p इक्वल टू c बाई का x। अब फिर से वही काम करना है, p किसको माना था, p किसको माना था dv अपन का dx, क्योंकि देखो हमें सोल्यूशन क्या लिखना है y इक्वल टू u इंटू v कंप्लीट सोल्यूशन माने हैं, u पता है निकालना है v, तो v नहीं दिख रहा किसमें दिख रहा है p के टर्म में, तो p की वैल्यू कितना थी यहाँ से dv अपन का dx। तो फिर से रखते हैं भाई p को क्या रखते हैं, एक मिनट, c बाई x, p को क्या करते हैं पुट p इक्वल टू dv अपन का dx। चलो नेक्स्ट पेज पर करते हैं इसको, इस क्वेश्चन को हटाते हैं अभी, उस सॉल्यूशन क्या आ चुका है हम लोग का, क्या आ चुका है p इक्वल टू c बाई एक्स, और p को क्या पुट करना है dv इक्वल टू dv बाई का ds, p इक्वल टू c बाई का x, और पुट क्या करना है हमें p इक्वल टू dv अपान का dx। ठीक कर दो पुट बेटा, कितना हो जाएगा यहाँ से dv अपान dx हो जाएगा इधर, और इधर कितना हो जाएगा c बाई का x। फिर से देखो वही मेथड बन गया, अब किस में चल रहा है v और x के टर्म में, मतलब फिर से हमारा वेरिएबल सबसे पहले मेथड लगने वाला है, क्या है dv के साथ v के टर्म को ले जाओ और dx के साथ किसको ले जाओ x के टर्म को, c तो हमारा कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहा है, तो इसका मतलब देखो यहाँ से क्या हो गया ये dv इक्वल टू c बाई x, और क्या कर रहे हैं इसको dx, फिर से इंटीग्रेट करते हैं तो dv का इंटीग्रेशन dv कितना हो जाएगा v, इधर का c कांस्टेंट है, log x का क्या 1 बाई x का क्या हो जाएगा log x, और हमें पता है फिर से इंटीग्रेशन कर रहे थे एक कांस्टेंट फिर से ऐड करना होगा, तो क्या करते हैं प्लस का c1, ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा v की वैल्यू आ चुकी है, u की वैल्यू आ चुकी है, हमें कंप्लीट सोल्यूशन क्या था हमारा y इक्वल टू यू इंटू भी कंप्लीट सोल्यूशन था, जो इक्वेशन स्टार माने थे, कहाँ माने थे ये बता माना था लेट y इक्वल टू यू इंटू भी कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, u तो पता कर चुके हैं कितना है e के पावर x, और v भी निकाल चुके हैं, तो बस उसी इक्वेशन में रख देते हैं, कितना आ जाएगा हम लोग का y इक्वल टू u कितना आ चुका था e के पावर x आ चुका था, और v कितना आ चुका है हमारा c log x प्लस का c1, ये आ गया हमारा पूरा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन। एक चीज देखना बेटा यहाँ से सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब सिंपल सा आपको दो कांस्टेंट आने वाले हैं, यहाँ पे भी दो कांस्टेंट आ गया है, हो सकता है जब आप करना जो हमने पहले कांस्टेंट को c माना था अब आपको c1 मान लेना, तो c1 c2 रहो ज्यादा अच्छा रहेगा, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो यहाँ से हमने क्या बता पढ़ा सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। नेक्स्ट क्लास में और भी इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए उसको करते हैं, एक बार फिर से रिपीट करते हैं क्या करना था आपको। सिंपल सा सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा, सबसे पहला काम क्या करना होगा आपको पी क्यू आर को निकालना, जैसे पी क्यू आर निकल जाएगा आपको फाइंड करना है यू। बस अब इतना माइंड में रखो कि इसका सोल्यूशन जो है y इक्वल टू यू इंटू भी है, क्या है y इक्वल टू यू इंटू भी है, इसका पूरा सोल्यूशन कितना है y इक्वल टू यू इंटू भी, मतलब हमें पूरा काम किसको करना है u को फाइंड करना है और v को फाइंड करना है। ठीक है, u को फाइंड करने के लिए जो चार फॉर्मूले दिए थे, चार में 6 होते तभी फिलहाल में 4 लिखे हैं, उससे u निकाल लेना, और v निकालने के लिए फॉर्मूला जो लिखा था ये वाला d2 v अपान का dx स्क्वायर प्लस का p प्लस का 2 बाई u du अपान का dx ब्रैकेट बंद dv अपान का dx इक्वल टू क्या था r बाई का u। ठीक है, इस फॉर्मूले में रखकर आप क्या करोगे v के टर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट कर लोगे, जैसे कन्वर्ट करोगे फिर से आपको वहां पे एक स्टेप और करना है, क्या dv अपान ds को p से और d2 v अपान ds को dp अपान ds से रिड्यूस करना, p के टर्म में आपका आंसर आएगा, p का टर्म में जैसे ही आंसर आ जाएगा p को फिर रिड्यूस कर देना किससे dv अपान dx से, और फिर वहां से इंटीग्रेशन करके आप v की वैल्यू निकाल लेना, जैसे v की वैल्यू आ जाएगी ये आपको y इक्वल टू u इंटू v में रख देना। ठीक है, यही पूरा प्रोसेस आपको करना है। आई होप आपको पूरा इतना समझ में आया होगा। अगर बेटा आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आप
कमेंट करके बता देना, हम उसको फिर से रिवाइज करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में आ जाएंगे तो इसका प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन करेंगे जो भी एग्जाम में आया है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।